कहा जाता है तुलसीदास और रहीम लगभग समकालीन रहे हैं। रहीम जितने अच्छे कवि थे उतनी ही दूसरों के प्रति करुणा का भाव उनके हृदय में रहता था। अपनी आय का अधिकांश हिस्सा रोज सुबह गरीबों में दान कर दिया करते थे, लेकिन दान करते समय हमेशा अपनी आंखें नीची रखते थे। एक दिन तुलसीदास ने एक दोहे में लिखकर इसका कारण पूछा। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम ने उत्तर में जो दोहा लिखा वो विनम्रता और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण था। उन्होंने लिखा, देनदार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें या ते नीचे नैन। कहने का मतलब यह कि किसी को कुछ देते समय या मदद करते समय मन में अभिमान नहीं, विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो आइए आज आपको ऐसा ही एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आप कहें तो पूछो। श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य पूछो अर्जुन। अर्जुन ने कहा, माधव, मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूं, लेकिन सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वो अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिए। जाकर सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वो लोग पंक्ति बना लें। अब मैं आप सबको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन सोने को पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय तक ये सब करने के पश्चात अर्जुन बहुत थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। इसके बाद उन्होंने कर्ण को बुला लिया। कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहां से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बोले, अरे, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे किस गांव वाले की कितनी आवश्यकता है
उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम्हारे अंदर दाता का भाव आ गया था। लेकिन दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो देखा आपने, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की इच्छा करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह कार्य बिना किसी अपेक्षा या आशा के करना चाहिए, ताकि हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। रहमन गली है सांकरी, दूजो नहीं ठहरा है। आप अहे तो हरि नहीं, हरे तो आपुन ना है। जहां अभिमान है वहां प्रभु का निवास नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।